हर तरह की खबर देखने के लिए दस्तक आज की मीटिंग का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें दो एजेंडे थे, एक पर्यावरण के बारे में था, एक गौ माता के बारे में था। मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का हमारा सारा बेस दोनों एजेंडों पे निर्भर करता है। यदि पर्यावरण हमारे अनुकूल है तो मनुष्य जीवन बहुत ही अच्छा और सफलपूर्ण निकलने वाला है। और यदि हम गौ माता की तरह समझते हैं तो मैं समझता हूँ हम अपने माँ बाप की उनकी पूरी सेवा उसी तरह ही करते हैं। मुझे आज बहुत ही खुशी हुई कि मुझे इन्होंने एक नेशनल लेवल का, मैं तो समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मेरा जन्म से ही या अपनी लाइफ में यही रहा कि हम सोसाइटी के लिए जो कर सके, जितना भी कर सके वो कम है। और ये जो जिम्मेवारी दी है, मैं समझता हूँ मैं अपने तन मन से करूंगा, क्योंकि मैं संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। अपनी जनरेशन को, यूथ को मैं अपने साथ जोड़ करके गौ माता की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम प्रयत्नशील रहे। मोहन जी बारे क्या कहना चाहोगे? ये गौ माता को वास्तव में अपनी माता की तरह ही उनकी पालना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इनके कार्यों को मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए ही मैंने इनको अपने साथ जोड़ा है। ये समझते हैं कि यदि गौ माता की यदि सेवा की जाए तो हम अपने समाज की, अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे। और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि एक डिपार्टमेंट ही सेंट्रल लेवल का गौ रक्षा के लिए बनना चाहिए। क्योंकि बच्चों को, जनरेशन को प्रेरणा की जरूरत होती है। यदि हम इकट्ठे होकर के एनजीओ के थ्रू उनको प्रेरणा देंगे, उनको कुछ ऐसा सिखाएंगे तो जरूर हमारे पीछे लगेंगे। और जैसा कि मैं पहले किया, ये मॉस लेवल ते काम करांगे तो फिर जरूर उस लेवल ते बड़ा डेस्टिनेशन तक पहुंचांगे। ਜਦੋਂ मैं गल कही है कि ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, राष्ट्र गौरक्षा महासंघ तो राष्ट्र अध्यक्ष। ਅੱਜ बहुत ही ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ पर्यावरण ਤੇ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਸ਼ੂਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗौ रक्षा महासंघ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਰक्षक ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂजेस ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਊਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਉਸੈਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਸੈਸ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਣਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ
ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਊ सम्मान ਅਭਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ सम्मान ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जल्दी पूरा हो सके। नमस्कार, मैं राजवर्धन कर नागपुर से आज यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी पर्यावरण प्रेमियों के बीच में। ये एक छोटा सा पर्यावरण प्रेमियों का निसर्ग सम्मेलन बोलिए आप, या पर्यावरण सम्मेलन था। आज यहाँ पे सभी अलग अलग पर्यावरण के क्षेत्रों में, कोई जल संधारण के ऊपर काम कर रहा है, कोई हरियाली निर्माण के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई कचरा निस्तारीकरण के ऊपर काम कर रहा है, पक्षियों के बचाव के लिए काम कर रहा है। ऐसे सभी अलग अलग विषयों में काम कर रहे पर्यावरण प्रेमियों का यह एक सम्मेलन आज साबित हुआ है। एक बहुत बड़ा संदेश आज की सभा के माध्यम से समाज में जाना चाहिए, वो ये है कि हम लोगों को प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और ना सरकार, ना प्रशासन, शासन और किसी अन्य को हम लोग नहीं देखते हुए मैं खुद के स्तर पर क्या कर सकता हूँ, स्वयं के स्तर से, स्वयं के घर से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे अपने हरित घर की रचना, फिर हरित समाज की रचना और अपना हरित शहर, इस माध्यम से हम लोग कैसे काम करें, इसका एक बहुत बड़ा संदेश आज की सभा से समाज में गया हुआ है। हम लोग पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में मुख्यत्वे तो 3P फॉर्मूले पे काम करता है। पेड़ पानी पॉलिसी, यानी पेड़ हरियाली निर्माण करना, जल निस्तारण का काम करना और कचरा निस्तारीकरण का काम करना। लेकिन इसके अलावा हम लोग देशी बीजों का संरक्षण संवर्धन करके बीजारोपण से वृक्षारोपण और घर घर नर्सरी, कुटुंब नर्सरी, ऐसा यह एक काम कर रहे हैं। हम लोग युवाओं को हरित विस्तारकों के माध्यम से केवल एनवायरमेंटल सेक्टर में पूरी लाइफ डेडिकेटेड करके कैसे एक वन लाइफ वन मिशन के तौर पे सारा काम करना, ऐसा हम काम करते हैं। संडे फॉर सोसाइटी नाम से हम लोग हमारा प्रति रविवार यह प्रकृति के लिए समर्पित करते हैं। ऐसे अलग अलग अभियान उपक्रम चल रहे हैं। अभी आने वाले मौसम में प्रकृति वंदन हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो चिपको मेमोन का स्मृति में होता है वो होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण छात्र प्रतियोगिता ऐसी भी हमारे होने वाली है। तो कई सारे प्रोग्राम, स्वच्छ सागर, सुरक्षित स्वच्छ अपना जल स्रोत, इस माध्यम के भी ऊपर हम लोग काम करते हैं। ऐसे अलग अलग योजनाएं हैं और कार्यक्रम उपक्रम चलते रहते हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होते हैं। मेरा नाम रविंदर कौर है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हैगी हाँ ते कल्चर एक्टिविटी नाल भी मेरा बहुत संबंध है ते ये अक्सर ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PN शर्मा जी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पर्यावरण ਬਾਰੇ बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। पर अज जिहड़ा प्रोग्राम सीगा जी बहुत ही अच्छा लगा मैनू। पर्यावरण दे साडे महाराष्ट्र तो राज जी आए हुए हैं जिन्हां ने सब तो पहला श्री गुरु रामदास जी दे दर ते मतलब नमस्कार कीते आ ते उस तो बाद उन्हां ने अज जिहड़ा 5:30 बजे इन्हां दा जिहड़ा प्रोग्राम सीगा बहुत वधिया, बहुत ही सूर हस्पताल जिहड़ा हैगा उत्थे ये प्रोग्राम सीगा ते वाकई सुन के बहुत ही वधिया लगा कि ये जिहड़े उपराले साडी पर्यावरण दी संस्था जिहड़ी कर रही है ते जिहड़े इस तरह के शख्सियत नूं बुला के सानू अवेयर कर रहे हैं ना ते वो सानू बहुत ही वधिया लग रहा। ते मैं यूथ नूं अच्छा एक मैसेज ये देना चाहांगी कि वो भी अगे आउण कि साडियां इहो जिहियां संस्थावां नाल जुड़े, बहुत सारे जुड़े भी होए आ ते वो जुड़न ते साडे जिहड़े वातावरण आ ओदी संभाल करन बहुत जरूरी है, बड़ा ही चिंता दा विषय। सो सानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि वातावरण संभालो, इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू।